जय श्री माता जी। हे महामाया, हे आदि शक्ति माँ, कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को परम चेतनित कीजिए, ध्यान का सिद्धि दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्तों को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। धर्म के नाम पर जब जब कोई संकट आ गए और जब ये देखा गया कि संसार से मनुष्य नष्ट होने पर आया है, तब तब ये संसार में अवतार हुए हैं। अब इन अवतारों को संसार में आकर के जो कार्य करना था वो उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवतार हुए और खत्म हो चुके। उनका भी अपने अंदर निशान बना हो, उनके भी अपने अंदर माइलस्टोन्स बने हुए, उनका भी चित्र हमारे अंदर बना हो। वो भी हमारे अनेक जो हमारी प्रगति होती गई उसके रास्ते पर अलग अलग जगह अपने अपने मंदिर बना के बैठ गए। हम सोचते हैं कि गुरु नानक आए, आज ही मैं गलती से उस रास्ते से चली गई थी, उनका प्याऊ देखा तो एकदम इतने वहां चैतन्य की लहरियां बह रही, इतना आनंद आया उस जगह को देख। तो क्या गुरु नानक संसार में आए बस वहां प्याऊ मात्र किया और चले गए? बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी बड़ी हस्ती थी कि वो हमारे अंदर अपना घर कर गई। हमारे अंदर उनका एक स्थान है, गुरुओं का हमारे अंदर जो स्थान है उसी का इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ। कल मैं आपको सब बारीकी में बताऊंगी कि ये सारे लोग जो अवतरित हुए हैं इनका हमारे अंदर कहाँ कहाँ स्थान है और किस तरह से वो हमारी चालना करते हैं। घर परमात्मा ने हमें इतने सुघड़ रीति से बनाया है। जैसे मैंने बताया कि एक आंख को देख लीजिए, क्या कमाल की चीज बनाई। अगर उसने अंदर वाकई में हमारे ऐसी सब चीजें बना दी हैं कि जिनकी वजह से हम आज चलते बोलते खाते पीते और संसार की सारी क्रियाएं करते हुए भी परमात्मा को चिंतन करते हैं, तो जरूर है कि उसने ऐसी कोई ना चीज हमारे अंदर रख दी होगी कि जिसकी वजह से हम उसको जान सकें। उसी तरह की चीज हमारे अंदर है, पूरी तरह से हमारे अंदर। लेकिन उसके मामले में जो भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है, लोग उसे या तो सोचते हैं बकवास है या झूठ है, और या उसे इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग करते हैं। उसे लोग पैसा बनाते हैं, रुपया बनाते हैं, कहते हैं हम आपको भगवान से मिलाएंगे, ये तरीका भगवान को मिलाने का है, वो तरीका भगवान को मिलाने का है, आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना हमें दे दीजिए।
और इस श्रद्धा के नाम से आपको नोचते खसोटते रहे। जो धर्म हमारे अंदर बसा हुआ है, इसको इन्होंने लाके बाहर बसा दिया और उस पर रुपया पैसा बनाने लग गए। तो आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको शंका होने लगती कि ये धर्म होता क्या है? धर्म के नाम पे तो नोच खसोट, मारा मारी और तरह की जैसे लूट मार, बड़े से बड़े चोर डाकू भी जो काम नहीं करेंगे, ऐसे काम ये धर्मात्मे करते हैं। तो ऐसे धर्म पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और यही समाज सबसे अच्छा है, जबकि सहयोग आपके सामने आ गया है। मैंने कल कहा था कि धर्मांधता एक तरफ और दूसरी तरफ अविश्वास के बीचों बीच सहयोग का दर्शन होना जरूरी था। और इसीलिए ये समय ऐसा आ गया है कि आप इसे पालें, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अपना भारतवर्ष एक योग भूमि है, ऐसे बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, खास करके जो राजकारण में हिंदू धर्म को संस्थापन कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है, इनमें से कितने लोगों को हिंदू धर्म क्या है ये भी मालूम है। वो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने मनन करके कौन सी चीज की खोज लगाई थी, कौन सी चीज का पता लगाया था, वो भी नहीं जानते। हमारा देश एक विशेष तरह का देश है। देखिए यहीं पर एक छत मात्र है, चारों तरफ खुला हुआ है। इस वातावरण में बैठ करके आप हमारे लेक्चर सुन रहे हैं। पर देश में जहां हम रहते हैं, लंदन में, ऐसे अगर आप 10 मिनट भी कहीं बैठ लें तो शर्त हो जाए। हर समय बरसात, हर समय आफत, हर समय कड़ी सी कड़ी ठंड, जिसमें आदमी चल भी नहीं सकता। एक तरह के निसर्ग के कोप में रहने वाले देश, वहां चलना फिरना भी मुश्किल। अगर आप घर से निकलिए तो आपको आधे घंटे तो तैयार होने में लगेगा। जूते पहनिए, मोजे पहनिए, ऊपर से 3-4 लबादे डालिए, सर ढकिए। अगर आप वैसे ही बाहर चले गए तो हो गया आपका खाता। ऐसे देशों में जो लोग पैदा हुए थे, उनको पूरी समय नेचर से आवाहन लेना पड़ता था। निसर्ग का उनके ऊपर में चैलेंज रहता, और उस चैलेंज की वजह से, उस आवाहन की वजह से उनकी दृष्टि बाहर की ओर गई। उन्होंने सोचा भाई घर कैसे बनाए जिसमें बिल्कुल भी सर्दी न लगे, वाहन कैसे बनाए जिससे इधर उधर जाते हो बर्फ की तकलीफ न हो, नहीं तो उसकी नुकीली चोट खा जाती है बिल्कुल इंसान। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको पता नहीं कि हमारी जो आबो हवा है, एक इंसान अगर संतोषी हो तो एक पेड़ के नीचे भी आराम से रह सकता है, जंगलों में भी रह सकता है। खाने पीने को सस्य श्यामला भूमि है। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें खाने पीने का इस देश में कितना आ रहा। उन देशों में एक भी चीज आपको पेड़ की लगी हुई खाने को नहीं मिलती, सब टीनों में डाली हुई, पता नहीं कहां से कितने वर्ष पहले चली हुई सब मिलती। यानी यहाँ तक कि गोश्त मछलियां भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से और न्यूजीलैंड जैसे देशों से। आप सोच लीजिए कहाँ वो कहाँ ये। और यहाँ पर आपको इतनी चीजें उपलब्ध हैं, उन देशों में नहीं। जैसे कि एक सिल्क का कपड़ा अगर वहां पे आप दिखाएं तो लोग सोचते हैं कि आपसे रईस कोई नहीं होगा। और अगर कॉटन आप पहनते हैं, कितने रईस हैं कि कॉटन आप कैसे पहन लें। वहां तो हर समय आप नायलॉन ही पहनिए, उसके से और कुछ पहन ही नहीं सकते। और कॉटन भी पहनते हैं, उसमें भी नायलॉन मिला रहता है, क्योंकि वहां इतना महंगा है कॉटन पहना कि लोग तरसते रह जाते हैं। वहां की वॉइल अगर आपसे मैं बताऊं, अभी भी वॉइल वहां पर मैंने देखी थी तो करीबन 200 रुपया गज की वॉइल, शादी वॉइल, जिसमें कि एक गज में हम 200 रुपये में अच्छी साड़ी यहाँ के वॉइल की ले लें। 200 तो बहुत हो गए। ऐसे देश में जहां की इस तरह की उपलब्धियां नहीं है, जहां आदमी आसानी से नहीं रह सकता, ऐसे देश में लोगों का बाहर जाना और बाहर की निसर्ग का व्यवस्था करना बिल्कुल ही जरूरी था। उसके बगैर वो रह नहीं सकते। वहां कोई रह नहीं सकता इस तरह से जैसे आप रह लो।
लेकिन आपका देश ऐसा नहीं है। आपका देश परमात्मा ने विशेष रूप से बनाया। यहाँ आप रात को चांद सितारे देख लेते हैं। वो तरफ ऐसे ऐसे अजीब देश हैं, वहां 6-6 महीने सूरज ही नहीं आता। तो इस बढ़िया देश में, जहां की मनुष्य की रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे देश में लोगों ने परमात्मा की ओर ध्यान दिया और सोचा कि ये जो सृष्टि बनाई गई है और जो हम भी बनाए गए हैं, इसका बनाने वाला कौन है, किसने बनाई होगी, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो अंतर्हित हैं इसके, जो इसके अंडर करंट से जो इसको चलाते हैं। और उन्होंने मनन शक्ति से इसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रचंड शक्तियां हैं। हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा है, इसको जब मनुष्य पा लेता है, जब आत्मा से संबंधित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके हाथ से परमात्मा की दैवी शक्ति बहने लग जाती है और वो पुरुष भी दैवी हो जाता है। इस पे जितना काम इस देश में हुआ है 100 वर्ष पहले, उतना कहीं भी नहीं। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को और सोचना चाहिए कि आपकी भी कोई पूर्वजन्म की संपदा होगी जो आप इस भारतवर्ष में पैदा। अब यहाँ की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली ठीक से नहीं चलती, या कह सकते हैं कि यहाँ की बसें ठीक से नहीं चलती, यहाँ की ट्राम नहीं ठीक से चलती। जो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है वो अजीब सी है। हो सकता है कि वहां की कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था सर्वव्यापी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि जब उसको आप पा लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप काम कर लीजिए सब। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे सबको टेलीफोन कर। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे समझ लीजिए कि इस जगह अभी आपको कोई चित्र तो दिखाई नहीं दे रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जापान में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक टेलीविजन लगा दीजिए तो आप उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप भी एक यंत्र हो जाएं टेलीविजन के जैसे और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, तो आप भी यहीं बैठे बैठे कार्यान्वित हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट कार्य में पड़ सकते हैं। आपसे ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आपने काम कैसे कर लिया। आप हर एक चीज पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। एक तरीका है कि मशीन से आप सब चीजें चला लीजिए। मशीन से आप सोचते हैं कि आपने पंच महाभूत तत्वों को जीत लिया, नहीं जीता आपने जितना कि एक मननशील व्यक्ति जीत सकता। अगर मननशील व्यक्ति चाहे तो आकाश में बादल खड़े कर दे, अगर चाहे तो हवा चला दे, अगर चाहे तो ठंडक कर दे, चाहे गर्मी कर दे, चाहे सूर्य को बुला दे, सब चीज कर सकता। पांचों तत्व को वो अपने हाथ में ले सकता। इन शक्तियों को जब वो जान लेता है और इन शक्तियों को जागरूक करने की जब उसमें शक्ति आ जाती है, जब वो अपने सूत्र पे जा करके और उनके भी सूत्र पे चला जाता है, जब अपने प्रिंसिपल को जान करके उनके भी प्रिंसिपल पे चला जाता है, तो हर चीज को कंट्रोल कर सकता और हर चीज को बना सकता। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मर्तबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती थी, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या कर।
इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ आकर के बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज्यादा से या 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, सिर्फ 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशंस दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशंस आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते हैं। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दीजिए। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी कि यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, इनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहां के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारामारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल लिया, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशंस डालते। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द कस्टम। उनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना, सीखना पड़ेगा। सो प्यार की शक्ति जो कि चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया। इस पवित्र प्रेम जिससे कि सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबत्ता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का, तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहां गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई। उन्होंने जाकर के ये नारियल वहां गाड़ दिया। उसके बाद वहां कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहां नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे के सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों का हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गए। उसके बाद आज वही यूनिवर्सिटी जिसमें इतनी दंगा फसाद और इतनी आफत मस्ती थी, आज बहुत सुंदर तरीके से चलने लगे। उन 3 नारियल की वजह से। उन लोगों से आप जाके पूछ सकते हैं बात सही है या नहीं।
पहली मर्तबा जब आदमी परमात्मा को पाता है, जब उसके अंदर से आत्मा का स्पंदन बहता है, तो पहली मर्तबा वो निसर्ग को कुछ देता है। हर समय हम निसर्ग से लेते रहते हैं, हम उसको कुछ दे नहीं पाते। पहली मर्तबा मनुष्य चैतन्य उसे दे करके और जागरूक कर सकता है। इसका एक और उदाहरण बताएं हम कि एक साहब थे, उन्होंने बहुत सा गेहूं उससे वाइब्रेट करा लिया और उसको बोया एक खेती। वो भी उन्हीं, ये भी अनुसंधान संस्था है और गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड, मतलब गवर्नमेंट की संस्था है और जिसमें बड़े बड़े संशोधक और शास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने वो गेहूं बोए और बो करके उसका जो गेहूं का दाना आया तो एकदम मोती के दाने जैसा और इतना सुंदर और इतना चमकता हुआ, एक अजीब तरह की उसकी रौनक। उस गेहूं को उन्होंने बोरों में भरकर, क्योंकि वो भी 10 गुना आया, जो कि पहले आता था उससे 10 गुना आया। उसके बाद उस गेहूं को बो करके उन्होंने जब उसको देखा कि इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उन्होंने उसमें से सोचा कि कुछ इसमें से गेहूं बीज के लिए रख दिया जाए। तो उसको बोरे बना करके उन्होंने गोदाम में रखा और उसमें किसी तरह से चूहों का बड़ा प्रकोप हो गया। बता रहे थे मुझे कि वहां पर ये जो खल्ली जिसे कहते हैं वो भी रखी हुई थी, वो तक चूहों ने खाई, पर ये जो बोरे थे इनको एक छेद भी नहीं की। वो चूहे तक समझते हैं कि दिव्य क्या चीज है। लेकिन आजकल हम लोग इस कदर कृत्रिम हो गए हैं, इतनी कृत्रिमता से हम रहते हैं, इतने आर्टिफिशियल हम लोग हो गए कि आपको दिव्य और दुष्ट में कुछ फर्क नहीं समझ, राक्षस और दैवी प्रवृत्ति दोनों में कुछ समझ में नहीं आता। आपके कुछ अकल में नहीं आता, सब कंफ्यूजन है, किसी की समझ में नहीं आता, सब भ्रम में बैठे कि कौन राक्षस है और कौन दिव्य। ये आज हमारी हालत हो गई है। इस कदर हम अपनी मनुष्यता से भी गिर गए हैं कि जिसकी वजह से हमें यह संवेदन था कि हम पहचान पाते थे कि राम कौन है, सीता कौन है, कृष्ण कौन है। आज इस कलयुग में यह भी पहचानना असंभव हो गया है कि यह राक्षस है, रावण है, कि यह राम। उन चूहों को है। इसी प्रकार अनेक आपको मैं बातें बता सकती हूँ जिससे ये दिखा सकते हैं ये जो चैतन्य हमारे अंदर से बहने लग जाता है, इस चैतन्य से हम संसार की सब चीज पर प्रभुत्व करते, राज्य करते, लेकिन ये प्यार का और प्रेम का राज्य। अब बहुत से लोगों का ये हमेशा कहना रहता है कि माँ, अगर आप कहती हैं हमारा देश योग भूमि है और यहाँ पर मनन करके सारी चीजों का इतना पता लगाया था, तो हमारे देश की आज दुर्दशा क्यों? सभी लोग मुझसे पूछते हैं तो हमें बड़ा सच्चे शामलाम होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हो गए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीजों का पता लगाया, तो आज हमारे देश की दुर्दशा क्यों? यह तो ऐसे ही है कि कीचड़ में अगर कमल खिल गए तो कमल भी कहे कि भाई ठीक है कीचड़, तुम भी कमल हो जा। ये तो हम लोग कीचड़ है ही, ऐसा लगता है मुझे। हम लोगों ने कुछ किया है इसके मामले में, ये सोचना चाहिए। आज भारतवर्ष में ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आदि शंकराचार्य ने क्या किताबें लिखी ये भी जानते हैं। शैली, कीट्स, ये वो दुनिया भर के फालतू लोग, ये वायरन लोग जिनका नाम सुबह शाम तक लीजिए तो गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। इतने गंदे चरित्र के लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों के बारे में पढ़ पढ़ के और हम लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी विद्वत्ता करी। ऐसे हिंदुस्तानियों को और भारतीयों को क्या परमात्मा आशीर्वाद दे। जो लोग बहुत अपने को भारतीय बन के घूमते हैं, वो तक नहीं जानते कि हमारे अंदर कुंडलिनी नाम की एक बड़ी पवित्र शक्ति विराजित है। आश्चर्य की बात है कि मैकॉले साहब अंग्रेजी दे गए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आप अपनी चीजों का अध्ययन न करें, अपने बारे में न जाने, हमारे अंदर कौन से शास्त्र और कौन से गहन कार्य किए हुए रखे हो उसका संशोधन न करें। यहाँ बैठे हुए साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए सारे विदेशी सब चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, इनके पास है क्या? आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में तो बहुत बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं इलाज से। वो खुद कहते हैं कि अब तो हमको लगता है मेडिसिन इररिलेवेंट। ये सब चीजें मैं जो आपको बता रही हूं ये हमारे यहां सब लिखी हुई, कोई पढ़ता ही नहीं, किसी को समय का। हम लोग तो सब अंग्रेज हो गए, हम अपने बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। अगर हम आज जानते होते कि हमारा देश कितना पवित्र है,
और इस देश की पवित्रता सबसे ऊंची चीज है जिससे सारा संसार आज टिका हुआ है। अगर हम जानते होते कि इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतने बड़े साधना से इतनी बड़ी चीज का पता लगाया हुआ है और उसको हम कर पाते, हमारे यहाँ का लक्ष्मी तत्व हम जागरूक कर लेते, तो क्या मजाल थी कि हमारी आज ये दशा हो जाती? हमारे जैसा भिखारी तो कोई है ही। और इतने अंधेपन की हद है कि घर में सारी लक्ष्मी संपदा भरी हुई होते हुए भी हम लोग इन परदेशियों के ओर हाथ अपना बढ़ाते हैं। और वहां से कौन से ज्ञान को आपने संपादन किया? इन लोगों ने अपने कौन से ज्ञान से कौन सी विशेषता दिखाई हुई है? जाके देखिए इनके देशों में क्या क्या हालत है। सड़ गल गया है इनके देश। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा
आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का सिद्धि, निर्विचारिता का सिद्धि, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।